हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेज इलाहाबाद। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री की प्रूविंग। तो ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशन या ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की प्रूविंग कैसे करते हैं, आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल को सॉल्व किए थे और पढ़े थे, और इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की प्रूविंग को पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और कम से कम लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक नहीं करेंगे तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। तो लाइक आप ज़रूर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के टेबल को डिस्कस कर चुके थे, अब इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले की प्रूविंग को बताएंगे। कैसे कैसे किसी फार्मूले को हम त्रिकोणमिति फार्मूले को प्रूव कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको हम बता दें, कोई एक स्ट्रेट लाइन जैसे हम खींच लेते हैं, तो ये देख पाएंगे कि ये जो हमारी जो लाइन है ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई। परपेंडिकुलर से इसे डिनोट कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, ठीक है। और ये जो होती है हाइपोटेन्यूज होती है, और यहाँ हमारा कोई थीटा एंगल बनता है। जो थीटा के सामने की जो भुजा होती है, वो परपेंडिकुलर होती है, और ये बेस होती है और हाइपोटेन्यूज होती है। इन सब चीज़ में एक कॉमन बात मैं आपको बता दूं, तो इतना आपको पता कर लेना, इतना आपको मतलब याद करके रखना है कि परपेंडिकुलर जो ये भुजा है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। यानी इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग ये भुजा का वर्ग प्राप्त होता है। ये आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जानी चाहिए। बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले में बहुत ही ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। और आपको मैं जैसे कि पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि इनमें 6 प्रकार के इंपॉर्टेंट फॉर्म ही समझ लीजिए, इनको फॉर्मूले ही होते हैं: साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको इस प्रकार से कुछ लिख पाएंगे। अब आपको जैसा पता है कि साइन साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसे हिंदी में इसे लंब कहते हैं और इसे कर्ण कहते हैं। तो लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमारा सिंबल होता है, ठीक है। अब ये कॉस हो गया, तो हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो जाएगा, नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया लंब बटे आधार। अब आपको बता दें, जो साइन होता है जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक का, या फिर ये कह सकें कि कॉसेक जो होती है वो साइन का अपोजिट होता है। यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये तो कॉमन बात है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। त्रिकोणमिति में आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ दिमाग में प्रूविंग दिखने को मिली होगी कि साइन स्क्वायर थीटा, आपने देखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कैसे होता है ये आपको आज जानना है। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सिंपल है, कोई हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगर जिसे ये पता है वो आराम से इस प्रूफ को कर पाएगा। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, साइन की जो वैल्यू है आप यहाँ से देख पाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ थीटा दिया नहीं तो नॉर्मली हम इसके साइन की वैल्यू रख दिए हैं। इसके बाद हम आपको दिखा देते हैं कि कॉस की जो वैल्यू है वो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस ये है और हाइपोटेनियस ये है, ठीक है। तो ये स्क्वायर होता है। हमें इतना प्रूव करना है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड करके प्रूव कर लें, चाहे आप डायरेक्ट प्रूव कर दें, इसे कोई दिक्कत नहीं। तो ब्रैकेट ये खुलता है तो ये स्क्वायर अंश और हर, यानी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। ये हमें प्रूव इतना करना है बराबर 1। तो आप देख पाएंगे कि ये आपका जो आपका डिनोमिनेटर है, इसका एलसीएम हमने लिया तो एच स्क्वायर सेम है, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर लिया, ये हमारा एच स्क्वायर का जो एलसीएम है सेम एलसीएम मिलेगा। तो सेम एलसीएम मिल गया। अब आप देखेंगे कि एच स्क्वायर से एच स्क्वायर अगर डिवाइड होगा तो कट जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, ये कट गया तो 1 आया, 1 में पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली पी स्क्वायर यहाँ आ गया।
उसी प्रकार ये भी कट गया तो ये बी स्क्वायर आपका आ गया, ठीक है। और आप ये देख पाएंगे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है या नहीं होता है। आपको हम बता दें, अभी मैंने ऊपर आपको प्रूव करके दिखाया था, तो ये आपको बात आपको देखने को मिली थी कि ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, यहाँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिख लीजिए और इसको भी लिख लीजिए, यानी फाइनल ये आपका सेम से में ये कट गया तो 1, ये आपका राइट हैंड साइड क्या है 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यानी हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव हो जाता है, ये हमें पता है। ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और आप ऐसे प्रूव कर पाएंगे मात्र इन सब की मदद से। इन सब की मदद से आप आराम से इन सबको प्रूव कर पाएंगे। अब अगला फार्मूला मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये फार्मूला मैं अब आपको प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ इसी तरीके से, कोई मतलब डिफरेंट आइडिया नहीं है इसमें। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा कैसे होता है इसको हमें प्रूव करना है। तो आपको हम बता दें 1 है, ये टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टेन स्क्वायर थीटा होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि साइन बटे कॉस, टेन मतलब होता है और ये पूरे का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ भी 10 का स्क्वायर है तो ये पूरे का स्क्वायर, इसको मैंने तोड़ा इस फॉर्म में तो ये पूरे का स्क्वायर होगा। तो फाइनली आप ये कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका इस प्रकार से आ जाता है। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा इसके नीचे कुछ नहीं, तो आप एलसीएम लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको ये पता है, ज़्यादा मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये, तो ये क्या है अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलें या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलें, आता है तो 1 बराबर 1 ही आता है, तो इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ अगर मैं लिख दूँ यहाँ तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ये इसका बराबर 1, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होगा, सेक होगा, तो 1 अपॉन कॉस यानी सेक, ये सेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी प्रूव हो गया। कुल मिलाकर के मैं आपको इस वीडियो या इस टॉपिक के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वैल्यूज पता है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस क्या होता है हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर ये आपको पता है तो आराम से इन फॉर्मूले को सॉल्व कर पाएंगे, प्रूव कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। तो चलिए, वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मैं ऐसे आपको नई अपडेट्स ला करके देता रहूँ।